हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ क्लास 10th। ठीक है, इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे आपका अल्कोहलिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। फाइन। बट आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है जिससे इसका डिस्कशन करना है, दैट वन इज़ द कीटोन्स। क्या है आज का हमारा टॉपिक? है कीटोन्स। क्या है? कीटोन्स। फाइन। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए हुए हैं। ठीक है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से IUPAC किया जाता है, कीटोन्स का किस तरीके से IUPAC होता है। फाइन। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड आपका दे रखा है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। फाइन। उसके बाद हम लोग नंबरिंग करेंगे। अब दिमाग में आता है कि नंबरिंग किस साइड से करेंगे, तो नंबरिंग हमेशा उस साइड से किया जाता है जिधर से फंक्शन ग्रुप की पोजीशन क्या आती है, लोअर आती है। क्या आती है? लोअर आती है सबसे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इस साइड से 1 2 3 ये हमने एक ये नंबरिंग किया। फाइन। एक इस साइड से नंबरिंग किया, देन एक नंबरिंग हमने इस साइड से किया, 1 2 देन ये 3। तो आपने देखा ये जो फर्स्ट नंबरिंग हमने किया, इसमें फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो आपका 2 है। क्या है? 2 है। और इस साइड से जब हमने नंबरिंग किया, तब इसकी कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन क्या आ रही है? 2 आ रही है। इट मीन्स इस कंपाउंड में आप किसी भी साइड से नंबरिंग करते हैं, आइदर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड, दोनों ही साइड से फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या आ रही है? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आपकी सेम आ रही है। राइट। इसका मतलब चाहे आप नंबरिंग इधर से करें, चाहे आप नंबरिंग इधर से करें, दोनों ही साइड से नंबरिंग क्या है आपकी? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। फाइन। ओके, तो हम पहला ले रहे हैं, फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं नंबरिंग। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? रूट वर्ड क्या लिखते हैं? 3 कार्बन के लिए देखिए, 1 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? 1 कार्बन के लिए हम मैथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मैथ। 2 कार्बन के लिए हम एथ वर्ड का यूज़ करते हैं, एथ। 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं मेथड प्रॉप। 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट। 5 कार्बन के लिखते हैं पैंट। 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स। 7 कार्बन के लिए लिखते हैं हेप्ट। फाइन, एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या है? रूट वर्ड्स हैं। क्या है? रूट वर्ड्स हैं। क्या है? रूट वर्ड्स हैं। क्लियर? रूट वर्ड से मतलब ये होता है, रूट वर्ड से हमें ये पता चलता है उस पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड में, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ, जो मेन चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं। ओके, सो अब हम इसका IUPAC करेंगे। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मेथड प्रॉप। क्या लिखते हैं? प्रॉप। वी हैव रिटन प्रॉप। फिर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एन। क्या लिखते हैं? एन। उसके बाद फिर क्या लगा है? फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है? कीटोनिक ग्रुप। तो हम इस ई को रिप्लेस करके क्या लगा देते? ओन। कीटोनिक ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं? ओन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओन लिखते हैं। ये हो गया इसका IUPAC। फाइन। एक चीज़ जो इसमें समझने वाली है वो ये है, देखिए, अगर फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन पे है तो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप आपका 2 पोजीशन पे, तो वहाँ मैंडेटरी हो जाता है कि आप वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को की पोजीशन को बताएं। तो आप यहाँ पे क्या है? प्रॉप, देन एन, देन यहाँ पोजीशन आप मेंशन करेंगे, डैश, देन पोजीशन क्या है आपका? 2 पोजीशन पे क्या लगा है? 2 पोजीशन पे आपका कीटोनिक ग्रुप लगा है, तो 2 ओन। ये क्या होगा? इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसको क्लियरली यहाँ पे दिखा देते हैं। आप इसको लिख सकते हो प्रॉप देन एन, प्रॉप देन एन, 2 ओन। ये क्या हो गया? इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया। फाइन। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड। क्या करेंगे? सेम प्रोसेस। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। फाइन। फिर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। फाइन। नंबरिंग हमेशा उस साइड से किया जाता है जिधर से फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सबसे लोअर आती है। ओके, तो अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो ये नंबरिंग क्या है आपकी? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। क्यों? जब इस साइड से हमने नंबरिंग किया 1 2 3, क्योंकि इस साइड से नंबरिंग करने पर जो कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन वो क्या आ रही है? 2 आ रही है। जबकि इस साइड से नंबरिंग करने पर 1 2 3 क्या आएगी? इसकी पोजीशन 3 आएगी। तो इसका मतलब देखिए, हम करके आपको दिखाते हैं, 1 2 देन ये 3 देन ये 4। यहाँ इस साइड से नंबरिंग करने पर फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो 3 आ रही है। क्या आ रही है? 3 आ रही है। इसका मतलब ये नंबरिंग क्या है? इनकरेक्ट है। राइट। और ये नंबरिंग क्या आपकी? सही है। फाइन। तो मुझे लगता है अब समझ में आ चुका होगा किस तरीके से नंबरिंग किया जाता है। देन अब हम आप इसका क्या करेंगे? IUPAC लिखेंगे। फाइन।
4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। उसके बाद एन का ई हटा करके कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन। कीटोन के लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप कीटोन की पोजीशन बताएंगे, कीटोन किस ग्रुप किस पोजीशन पे लगा, 2 पोजीशन पे लगा है। देन कीटोनिक ग्रुप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स ओन, क्या यूज़ करते हैं, ओन। तो इसका IUPAC हो गया ब्यूट देन एन टू ओन। फाइन, दिस इज इट्स IUPAC नेम। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड, देखिए हम ये कंपाउंड कंसीडर करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। फाइन, उसके बाद क्या करेंगे, आप इसकी नंबरिंग करेंगे, ठीक है। नंबरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम हमेशा नंबरिंग उस साइड से करते हैं या फिर उस साइड की नंबरिंग करेक्ट मानी जाती है, सही मानी जाती है, जिस साइड से नंबरिंग करने पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आपकी क्या आती है, सबसे लोअर आती है। ये नंबरिंग करेक्ट है, इस साइड से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ये नंबरिंग करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि इस साइड से नंबरिंग करने पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो कि कीटोनिक ग्रुप लगा है इसकी पोजीशन 2 आ रही है। अगर हम यही नंबरिंग इस साइड से कर देते 1 2 देन ये 3 देन ये 4 देन दिस वन इज़ 5, तो इसकी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या आ जाती, 4 आ जाती, एंड दिस वन इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये नंबरिंग आपकी करेक्ट है और ये नंबरिंग आपकी क्या है, इनकरेक्ट है। फाइन, अब हम इसका IUPAC कर देंगे, नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट वर्ड का यूज़ करते हैं, क्या लिखते हैं, पेंट। फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग एन वर्ड का यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन दिखाते हैं, क्या है, 2 पोजीशन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे लगा है, 2 पोजीशन पे लगा है। उसके बाद कीटोनिक ग्रुप के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, ओन यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, ओन। तो पेंट एन टू ओन। फाइन, ये हो गया इसका IUPAC। ओके, 3 ही चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं। एक आपका क्या प्रीफिक्स लगेगा, सबसे पहले IUPAC करते समय प्रीफिक्स लगाया जाता है। उसके बाद आपका रूट वर्ड, देन आपका सफिक्स आता है, सफिक्स आता है, ठीक है, सफिक्स आता है। फाइन, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, देखिए अब नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 देन दिस वन इज़ 5 दिस वन इज़ 6। ओके, ये नंबरिंग आपकी क्या है, करेक्ट है, क्या है, करेक्ट है। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें 1 2 देन दिस वन इज़ 3 दिस वन इज़ 4 दिस वन इज़ 5 दिस वन इज़ 6, इस साइड से नंबरिंग करने पर फंक्शन ग्रुप की पोजीशन क्या आ रही, 5 आ रही, इसका मतलब ये नंबरिंग क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, अब हम इसका IUPAC करेंगे। 6 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं हेक्स, क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हेक्स। देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं एन। देन फिर फंक्शन ग्रुप की पोजीशन लिखी जाती है, फंक्शन ग्रुप किस पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे है। देन कीटोनिक फंक्शन ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखा जाता है, सफिक्स क्या लिखा जाता है, ओन। देन ये हो गया आपका हेक्स एन टू ओन, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नॉमेनक्लेचर। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड, देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, सेम प्रोसेस, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ओके, नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 देन दिस वन इज 7। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, आपने नंबरिंग कर दिया, नंबरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए फंक्शन ग्रुप की क्या पोजीशन आ गई, 2 पोजीशन आ गई। ओके, सो सबसे पहला स्टेप था हमारा नंबरिंग करना, हमने नंबरिंग कर दिया। इस साइड से नंबरिंग करने पे 2 पोजीशन आ रही है और इस साइड से हम नंबरिंग करते तो क्या आ रहा है, 1 2 देन 3 देन ये 4 देन दिस वन इज़ 5 दिस वन इज़ 6, इसका मतलब इस साइड से नंबरिंग करने पे 6 पोजीशन आ रही फंक्शनल ग्रुप की। इसका मतलब ये नंबरिंग क्या है, इनकरेक्ट है आपकी, और ये नंबरिंग क्या है, करेक्ट है आपकी, क्या है, करेक्ट है आपकी। ये नंबरिंग आपकी क्या है, करेक्ट है, ये नंबरिंग आपकी करेक्ट है। ओके, सो अब हम इसका नाम रखेंगे। देखिए आपका 7 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हेप्ट। देन रूट वर्ड क्या लिखते हैं, हेप्ट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लिखते हैं। देन 2 पोजीशन पे हमारा क्या लगा है, 2 पोजीशन पे हमारा क्या लगा है, कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप के लिए हम लोग ओन लिखते हैं। देन हेप्ट एन टू ओन, ये क्या हो गया, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया। फाइन, अब हम लोग लास्ट कंपाउंड लेंगे यहाँ पर, दिस वन इज़ द लास्ट कंपाउंड। देखिए
सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सबसे लॉन्गेस्ट चेन को, अगेन द सेम इस सबसे लॉन्गेस्ट चेन को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे लॉन्गेस्ट चेन को क्या करेंगे, आप सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, फिर आप क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। ओके, नंबरिंग देखिए कैसे किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, दिस वन इज़ 8। ओके, 8। और ये नंबरिंग क्या है आपकी, करेक्ट है। ये नंबरिंग करेक्ट क्यों, क्योंकि इस साइड से पोजीशन जो फंक्शन ग्रुप की आ रही है वो 2 आ रही है, इसमें ये करेक्ट है। जबकि इस साइड से अगर आप नंबरिंग करते हो तो इसकी पोजीशन आती 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन आती, वो इनकरेक्ट है। मतलब वो पोजीशन करेक्ट मानी जाती है जिस साइड से फंक्शन ग्रुप की पोजीशन क्या आती है, लोअर आती है। क्या आती है, लोअर आती है। तो 8 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ऑक्ट। क्या हो जाएगा, ऑक्ट। फाइन, ओके, ऑक्ट। देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं। देन 2 पोजीशन क्या है फंक्शन ग्रुप की, 2 है, 2 लिखेंगे। देन सी डबल बॉन्ड ओ के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ओन वर्ड का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ओन। देन इसका नाम हो गया ऑक्ट, देन एन टू ओन। फाइन, ये हो गया इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। ओके, तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर टुडे। अगर आपने इसको ध्यान से बहुत अच्छे से एक एक स्टेप पे ध्यान दिया होगा तो मुझे लगता है इतनी क्लास, एक ही वीडियो ही सफिशिएंट है IUPAC नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए। यहाँ पर हमने जो डिस्कशन किया है वो कीटोन्स को लेकर के डिस्कशन किया है, और अगली क्लास में हम लोग जो है और भी एग्जांपल्स ला सकते हैं कीटोन्स के। जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर गया, हो सकता है आपको और भी तरीके से कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर दिया जाए और कहा जाए कि इसका आप IUPAC करके दिखाइए। ठीक है, हम उस टाइप के भी एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, लाएंगे नए एग्जांपल्स जो जिसमें आपको कंपाउंड को पहले पहचानना होगा, देन आपको उसका IUPAC करना रहेगा। राइट, so thank you so much, that's more than enough for today।